देखो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट चल रहा था, हमने फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाना सीख लिया था। आज हम कर रहे हैं एक और एडजस्टमेंट्स। क्वेश्चन मेरे साथ साथ नोट कर लो आप। हम कर रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ये कैसे बनाया जाता है, एग्जाम्पल नोट कर लो। हमें क्वेश्चन में गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स 21 का और 2020 का, मीन्स करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। करंट ईयर 21 है, करंट ईयर में सपोज 60,000 रुपीज और प्रीवियस ईयर में सपोज 70,000 रुपीज। अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब क्या होता है? क्योंकि पहले तो ये प्रोविजन है, प्रोविजन का मतलब एक एस्टिमेटेड अमाउंट है। ठीक है, आप 11th क्लास में आपने पढ़ा था, प्रोविजन मीन्स एस्टिमेटेड अमाउंट, जो हमने अलग से रख दिया। किस लिए रखा ये एस्टिमेटेड अमाउंट? हमने टैक्स पे करने के लिए। लास्ट ईयर था 70,000 और इस साल है 60,000। उसके बाद हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है टैक्स पेड ड्यूरिंग करंट ईयर, सपोज रुपीज कितना लूँ मैं, 62,000 रुपीज टैक्स पे किया है। मतलब हमने रखे तो गवर्नमेंट को पे करने के लिए 70,000, लेकिन एक्चुअल में पेमेंट किया हमने 62, क्योंकि ये प्रोविजन था। प्रोविजन मीन्स एस्टिमेटेड अमाउंट था। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ड्रॉ प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। तो कैसे ड्रॉ किया जाएगा? पहली चीज तो प्रोविजन फॉर टैक्स हमारे लिए लायबिलिटीज है। हमारे मतलब कंपनी की लायबिलिटीज होती है, क्योंकि कंपनी ने ये अमाउंट पे करना है। और लायबिलिटीज का रूल आप जानते ही हो कि लायबिलिटीज जब भी इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट में लिखा जाता है, और लायबिलिटीज डिक्रीज डेबिट में। ठीक है, और ओपनिंग बैलेंस हमेशा प्लस साइड पे ही आता है। तो आप सबसे पहले लिख दोगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ लिख दोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस कितना था देखो, 70,000, एंड क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 60,000 रुपीज। अभी नोट कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझना है। फिर एडजस्टमेंट में कह रहा है कि टैक्स हमने पे किया है। अब एक बात बताओ, पे कितना किया हमने, 62,000। तो जो हम टैक्स को पे कर देंगे तो जो ये हमारी लायबिलिटीज थी, ये लायबिलिटीज कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी? क्या होगा बताओ? भाई हमने लायबिलिटीज अपनी पे कर दी, तो पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटीज कम होगी ना। कितनी पे की हमने, 62,000 रुपीज। तो लायबिलिटीज हमारी कम हो गई, और पेमेंट हमेशा बैंकिंग सिस्टम के थ्रू किया जाता है। तो हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख दो टैक्स पेड। यहां तक क्लियर है? इसके बाद इसको टोटल करो, यहाँ पे कुछ डिफरेंस आ रहा है। चेक करो कितना डिफरेंस आ रहा है। 52,000 डिफरेंस आया है। तो ये 52,000 डिफरेंस का मतलब है कि ये हमारी लायबिलिटीज बढ़ी है। और लायबिलिटीज बढ़ने का रीजन पता है क्या होता है? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। समझ रहे हो? और प्रोविजन फॉर टैक्स जो बनाया जाता है वो कहाँ से बनाया जाता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। और ये क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, मतलब इतना हमने करंट ईयर में एस्टिमेटेड अमाउंट गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए अलग से रखा है। ठीक है, अच्छा, इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज था उसमें शो कैसे किया जाएगा? अब जब करते थे ना कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज,
इसमें सबसे पहले क्या लिखते थे आप? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। उसके बाद एडजस्टमेंट्स करते थे कुछ। किस चीज़ को एडजस्ट करते थे? एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता था? यहाँ पे कुछ नाम आते थे, वो लिखते थे हम। यहाँ पे क्या आता था हमारे पास? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद फिर ऐड करते थे हम इसमें डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, और माइनस करते थे इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो हमारे पास क्या आता था फिर? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आता था ना। इसमें से फिर हम लेस करते थे इनकम टैक्स पेड। तो यहाँ पे जो पेड है ना, पेड पेड पता है कौन से वाला है? ये वाला है बेटा, इनकम टैक्स पेड। ये 62,000 ये हम लेस करेंगे। और जो टैक्स प्रोविजन मेड है ना, इसको पता है कहाँ शो किया जाता है? याद करो, हम एक वर्किंग नोट बनाते थे। वर्किंग नोट में हम क्या कैलकुलेट करते थे? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसमें हम ऐड करते थे ना प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, ये हम ऐड करते थे। तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड कितना है यहाँ पे? 52,000। इसे यहाँ पे हम ऐड करते हैं। बात समझ में आई? ये पूरा क्वेश्चन नहीं कराया मैंने, सिर्फ रेलिवेंट पार्ट कराया है। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट अगर बनाएंगे तो फिर उसको कैसे शो करेंगे। हाँ, एक बात और, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर क्या माना जाएगा? मान लो कि मैं इसमें से ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हटा देता हूँ, तो फिर इस क्वेश्चन में क्या होगा बेटा? ये जो पिछले साल का है ना, प्रीवियस ईयर का 70,000, ये टैक्स पेड माना जाएगा। मतलब 70,000 फिर यहाँ आएगा। और जो करंट ईयर का है प्रोविजन मेड, ये प्रोविजन मेड होता है और फिर ये यहाँ पे ऐड होगा। समझ में आई बात? ये क्या मतलब हुआ? देखो मैं बताता हूँ। एक स्पेशल पॉइंट में आपको बता रहा हूँ। इफ देर इज नो एडजस्टमेंट और एडिशनल इंफॉर्मेशन for tax, then previous year tax amount is assumed tax paid, and current year tax amount is assumed tax provision made। बात क्लियर है? तो प्रोविजन मेड और टैक्स पेड दोनों में डिफरेंस है ये, आप इसे अब नोट कर लो। हाँ कर रहा हूँ।